हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन देखेंगे, जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये भी है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ACH बोले तो एसिटाइल कोलिन। तो फार्माकोलॉजिकल देखेंगे एसिटाइल कोलिन का, जो कि इम्पॉर्टेंट है, और इनके सारे एक्शन देखेंगे। ACH के सारे एक्शन जो है इसमें हम देखेंगे। एसिटाइल कोलिन के जो है सारे एक्शन जो है इस वीडियो में देखेंगे। कहाँ कहाँ पे काम करता है, हार्ट पे काम करता है, क्या होता है। इसके बाद हमारे जो है यूरिनरी ट्रैक पे काम करेगा तो क्या होगा। इसके बाद स्केलेटल मसल पे काम करेगा तो क्या होगा, हमारे आई पे काम करेगा तो क्या होगा। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो सिर्फ एक पेज की रहने वाली है। वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे इसका क्या असर पहुंचेगा हमारे दिल पे। तो दिल पर जो इसका हार्ट पे असर पहुंचेगा, ये जो है HR बोले तो हार्ट रेट को घटा देगा, हार्ट रेट को ये कम कर देगा। इसके बाद जो है ये और क्या काम करता है, ये और आप काम करेगा जो है FOC को जो है ये डिक्रीज कर देगा। FOC बोले तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, इसको भी कम कर देता है। इसके बाद जो है और क्या क्या ये काम करता है, SA नोड। इसके बाद जो है AV नोड, इसका जो है एक्टिविटी, इसकी एक्टिविटी जो है SA नोड और AV नोड की एक्टिविटी को कम कर देता है। एक्टिविटी को ACTIVITY एक्टिविटी को कम कर देता है। हार्ट पे काम क्या करेगा, हार्ट रेट का डिक्रीज कर देता है हार्ट रेट को जो है। इसके बाद फंक्शन FOC फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, FOC से फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ जो है कंट्रैक्शन है, FOC फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है जो है, तो उसको कम कर देता है। SA नोड AV नोड जो है इसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। यानी कुल मिला जुला कर अगर हम बात करें तो हार्ट रेट पे जो है, ये हार्ट रेट का पूरा फंक्शन, ओवरऑल फंक्शन जो है ये एसिटाइल कोलिन जो है ये डिक्रीज कर देता है। इसके बाद हम बात करेंगे अब GIT पर, इसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, GIT पे क्या देखने को मिलेगा जो है एसिटाइल कोलिन का जो है। तो आपको पता होगा पैरास्टाइलसिस मूवमेंट जो है इसको कम कर देता है। पैरास्टाइलसिस मूवमेंट को जो है ये जो है कम नहीं करेगा। हार्ट पे जो है इसका फंक्शन घटाने का है। इसके बाद जो है हमारे GIT पे फंक्शन जो है बढ़ाने का है, अपोजिट। अभी एक बार हम रिवीजन में आपको सही चीज़ें क्लियर कर देंगे। इसके बाद ये क्या काम करता है, GI की सिक्रेशन को, मतलब ये कुल मिलाकर बात करें तो ये GIT को जो है पूरा बढ़ा देता है, उनके फंक्शंस, ओवरऑल फंक्शंस जो है वो बढ़ा देता है। तो GI सिक्रीशन जो है, जो कि सिक्रीशन से निकलते हैं GI ट्रैक से, उनको भी जो है बढ़ा देता है। GI सिक्रीशन को भी जो है ये बढ़ा देता है। इसके बाद इसका अब क्या फंक्शन होगा हमारे यूरिनरी ट्रैक पर हम फंक्शन देख लेते हैं जो है इसका एसिटाइल कोलिन का जो है यूरिनरी ट्रैक पे क्या फंक्शन होगा। स्फिंक्टर्स जो हमारे होते हैं, जो हमारा स्फिंक्टर्स होगा उसको रिलैक्स कर देगा। जो हमारा ये बना होता है यूरिनरी का जो है स्फिंक्टर्स, इनके जो स्फिंक्टर्स होते हैं, लगे होते हैं स्फिंक्टर्स जो है उसको रिलैक्स करवा देता है। तो रिलैक्स करेगा, रिलैक्स ट्राइगोन एंड इंस्पेक्टर जो है, इंस्पेक्टर होते हैं, तो इसको क्या करता है, इसको रिलैक्स करवा देता है, रिलैक्स कर देता है। और इससे क्या होता है, जब इंस्पेक्टर्स रिलैक्स हो जाएंगे तो आपको पता होगा यूरिनेशन होने लगेगा। जो काज क्या करेगा, इंस्पेक्टर्स रिलैक्स होने क्या काज करेगा, यूरिनेशन काज करेगा। यूरिनेशन जो है ये काज करेगा। इसके बाद हमारी ब्रोंकियाई पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसको आइए हम देख लेते हैं। हमारी जो ब्रोंकियाई है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, जो है फेफड़ा हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा, कुछ इस प्रकार ऐसे ही कुछ बनता है। तो ये लंग्स आप मान लीजिए, है तो नहीं लेकिन आप मान लीजिए, मानने में
किया जाता है। तो ये जो हमारे लंग्स हैं उस पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, इसको भी आइए हम देख लेते हैं। तो लंग्स, ब्रोंकियाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ब्रोंकियाई पे इसका इफेक्ट पड़ता है सिक्रीशंस, ट्रैकी ब्रैकियल सिक्रीशंस करवाता है, ट्रैकियो ब्रैंकियल सिक्रीशंस करवाएगा, मतलब यहाँ पे भी ये जो है बढ़ा दे रहा है। इसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, कंट्रा इंडिकेशन ऑफ अस्थमा, मतलब कोलिनर्जिक ड्रग्स और कंट्रा इंडिकेशन ऑफ दी अस्थमा, इसका बाद ये फंक्शन है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पे, वो बात करेंगे निकोटिनिक रिसेप्टर पे क्या काम करेगा, जो है इसका निकोटिनिक रिसेप्टर पे जो है क्या काम होगा। नियोटिनिक रिसेप्टर पे जो है इसका क्या काम होगा। तो नियोटिनिक रिसेप्टर्स पे काम क्या करेगा, जो है अगर हम इसका हाई डोज दे रहे हैं एसिटाइल कोलिन का हाई डोज दे रहे हैं, तो वहाँ पे काम क्या करेगा, हाई डोज ऑफ एसिटाइलिन क्या करता है, जो है अगर हम हाई डोज दे रहे हैं, हाई डोज अगर हम दे रहे हैं एसिटाइलिन का, हाई डोज ऑफ ACH एसिटाइलिन कोलिन का अगर हम हाई डोज दे रहे हैं तो काम क्या करेगा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कराएगा। ये काम क्या करेगा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कराएगा। इसके बाद क्या काम करेगा, जो है ट्रैकीकार्डिया करेगा। ट्रैकीकार्डिया बोले तो जो है ब्लड प्रेशर जो है उसको बढ़ा देगा। ट्रैकीकार्डिया करवाता है, जिससे बीपी हमारी जो है, ब्लड प्रेशर हमारा जो है बीपी, तो ये बढ़ जाता है, ट्रैकीकार्डिया कराता है। नियोटिनिक रिसेप्टर्स इस पर क्या करेगा, हाई डोज ऑफ एसिटाइल कोलिन अगर हम देंगे तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करवाता है, जिससे जो है ब्लड प्रेशर ट्रैकीकार्डिया हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे स्केलेटल मसल पे एसिटाइल कोलिन का क्या प्रभाव पड़ता है, जो है स्केलेटल मसल पे एसिटाइल कोलिन का क्या प्रभाव पड़ता है। स्केलेटल जो हमारी स्केलेटल मसल होती हैं उस पर एसिटाइल कोलिन का क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एसिटाइल कोलिन, इसको आप हल्के में ना लीजिएगा। इसके बाद जो हमारी इनिशियली प्रोड्यूस ट्विस्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिपोलाइजेशन पैरालिसिस, ये क्या काम करता है, इनिशियली क्या होगा, इनिशियली प्रोड्यूस क्या करेगा, ट्विस्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ट्विस्ट करेगा। इसके बाद डिपोलराइज करेगा, डिपोलराइजेशन किसका करेगा, डिपोलराइजेशन और पैरालिसिस करेगा। ये जो काम करता है स्केलेटल मसल पे। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पे एसिटाइल कोलिन का क्या प्रभाव होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड पे जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, जो हमारा सलाइवा है, जो हमारे सिक्रीशंस हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के, जैसे सेलेवरी ग्लैंड्स हो गया, इसके बाद लैक्रिमियल ग्लैंड्स हो गए, इसके बाद स्वेट ग्लैंड हो गया, इनके सिक्रीशंस को बढ़ा देता है। इनके सिक्रीशंस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। सेलेवरी ग्लैंड्स हो गए, इसके बाद लैक्रिमल ग्लैंड्स हो गए, इसके बाद जो है स्वेट ग्लैंड हो गए। तीनों के सिक्रीशंस को क्या करेगा, ये जो है बढ़ा देगा, सिक्रीशंस को जो है बढ़ा देगा। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में इसका जो है ये हुआ फंक्शन हुआ। इसके बाद हम टिपिकल कंट्रैक्ट करेंगे, इसके बाद जो है सिली मसल कंट्रैक्ट करेगी, ये दोनों मिल क्या करेंगे, जो है एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज करवाएंगे। एक्वस ह्यूमर ये करवाएंगे ड्रेनेज, इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जो है एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज करवाएंगे, मतलब एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड होगा वो बाहर निकलेगा, क्योंकि इंटर आकुलर प्रेशर बढ़ गया है, इंटर आकुलर प्रेशर। तो आईओपी को ये जो है घटाते हैं, आईओपी को काम करेगा, घटाएगा, इंटर आकुलर प्रेशर ये जो है कम कराएगा। ड्रेनेज कर देगा तो इंटर आकुलर प्रेशर, हमारे आई पे प्रेशर जो पड़ रहा है, इंटर आकुलर प्रेशर वो कम हो जाए, क्योंकि जो हमारे
एक्वस ह्यूमर का फ्लूइड है वो कम हो जाएगा। ये काम क्या करता है जो है, एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज करवाएगा। इससे क्या हो जाएगा, बल्जिंग ऑफ लेंस, इससे क्या हो जाएगा, बल्जिंग ऑफ लेंस हो जाएगा, बल्जिंग ऑफ लेंस हो जाएगा, बल्जिंग ऑफ लेंस हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, विज़न फिक्स हो जाएगा, विज़न जो है इसके बाद क्या होगा, विज़न फिक्स होगा, विज़न फिक्स होगा। तो पहले हम आई का ही देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा, देखने का प्रयास करें क्योंकि ब्लैक वाला आई है। एसिटाइलकोलिन का M3 रिसेप्टर्स पे काम किया, साथ में जो है ये पीपल को कंट्रैक्ट कर रहा है और कंट्रैक्ट कर रहा है सीली मसल को। इसके बाद इनका काम क्या है, एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज करवा रहे हैं जो कि इंटर ऑक्यूलर प्रेशर कम हो रहा है। इंटर ऑक्यूलर प्रेशर जो है जैसे ही कम हो रहा है वहाँ पे क्या हो जा रहा है, बल्जिंग ऑफ लेंस हो जा रहा है, लेंस की जो है बल्जिंग हो रही है। इसके बाद क्या हो रहा है, विज़न फिक्स हो जा रहा है। इसके बाद हमने देखा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पे ACH का क्या योगदान है। ACH का योगदान जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड पे है, वो जितने भी हमारे सिक्रीशंस हो गए हैं उनको क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। आप चाहे बात कर लेंगे GIT के सिक्रीशंस, आप चाहे एक्सोक्राइन के सिक्रीशंस की बात कर लीजिए, सारे सिक्रीशंस को कहाँ कहाँ क्या अभी ये थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। GIT के सिक्रीशंस और इसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इनके सिक्रीशंस को ये क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये हार्ट रेट के जो है सारे फंक्शंस जो हैं ये कम कर दे रहा है, हार्ट रेट कम कर रहा है। इसके बाद फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कर रहे हैं ऐसे नोड, इसके बाद AV नोड की जो है एक्टिविटी कम कर दे रहा है हार्ट पे। इसके बाद जो है आई में, इसके बाद हमारे यूरिनरी ट्रैक को जो है ये रिलैक्स करवाता है, इंस्पेक्टर्स ओपन कर देता है जिससे जो है आसानी से यूरिनेशन होने लगता है। ACH का क्या काम है, यूरिनरी ट्रैक पे जो है रिलैक्स करवाता है, जो है जो ट्राइगोन हमारे पाए जाते हैं जो है आपने देखा होगा जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होती है, तो इंस्पेक्टर जो है इसके नीचे इंस्पेक्टर दो इंस्पेक्टर्स लगे होते हैं, उनको जो है रिलैक्स करवाता है जिससे यूरिन आसानी से पास हो जाती है। इसके बाद हमने देखा कि स्केलेटल मसल पे जो है काम क्या होता है, जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो है डेपोलराइजेशन करवाता है जिससे पैरालिसिस जो है ये हो जाता है। इसके बाद नियोटेनिक रिसेप्टर्स हमने देखा कि अगर हमने हाई डोज ऑफ एसिटाइलकोलिन दे रहा है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन हो रहा है जिससे जो है ट्रैकीकार्डिया हो जा रहा है। ट्रैकीकार्डिया बोले तो जो है ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जा रहा है, ब्रैडीकार्डिया में कम हो जाता है, ट्रैकीकार्डिया में जो है बढ़ जाता है। इसके बाद हमने देखा कि हमारे जो है ब्रोंकियाई पे हमारे जो है इस पे लंग्स पे क्या इसका काम हो रहा है, जो है ट्रैकियोब्रैकियल सिक्रीशंस करवा रहा है, ट्रैकियोब्रैकियल सिक्रीशंस करवा रहा है। इसके बाद जो है कंट्रा इंडिकेशन ऑफ अस्थमा, जो कि जो है कंट्रा इंडिकेशन अस्थमा का, ये चीज़ आप जो है पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो अस्थमा जो है ये चीज़ अस्थमा में ज़रूर पढ़ेंगे। जो एसिटाइलकोलिन है वो जो है कंट्रा इंडिकेशन है अस्थमा का, क्योंकि जो है ये ट्रैकियोब्रैकियल सिक्रीशंस करवा रहा है। मतलब म्यूकस का अस्थमा क्या होता है, म्यूकस का ही प्रोडक्शन होता है। अस्थमा क्या होता है, अस्थमा आपको पता होगा, अस्थमा अगर किसी को हुआ है म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है तभी तो उसको अस्थमा वगैरह हो जाता है। तो एक प्रकार से कंट्रा इंडिकेशन है अस्थमा का, कंट्रा इंडिकेशन एसिटाइलकोलिन है। तो ये कोलिनर्जिक ड्रग हमने आपको जो है एसिटाइलकोलिन कोलिनर्जिक ड्रग में बताया था। तो नेक्स्ट वीडियो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग पे होगी, जो कि हमने कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में आपको बताया, आपने समझा भी होगा कि इसका क्या काम है, क्या फंक्शन है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इसको अगर आप याद नहीं कर रहे हैं तो याद करने का प्रयास करें। एसिटाइलकोलिन का कहाँ कहाँ काम कितना है उसको तो ज़रूर याद करें। लंग्स पे है, लंग्स पे क्या काम कर रहा है, यूनिट ट्रैक पे क्या काम कर रहा है, इसके बाद जो है GIT पे क्या काम कर रहा है, हार्ट पे क्या काम कर रहा है, इसके बाद हमारे आँख पे क्या काम कर रहा है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर घटा दे रहा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पे क्या काम कर रहा है, इसके बाद जो है हमारी स्केलेटल मसल पे काम क्या कर रहा है, डेपोलाइजेशन करवा रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की टेस्टिंग कर रहा है। इसके बाद नियोटेनिक रिसेप्टर्स पे क्या काम कर रहा है जो है, तो ये चीज़ आपको जो है ब्लड प्रेशर जो है ये बढ़ा दे रहा है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एंटी कोलिनर्जिक पार्ट्स पे, वीडियो आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट। इतने लेक्चर्स हो रहे हैं, सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हम इंपॉर्टेंट ही लेक्चर आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं। जय हिंद।